बैनुल-अक़वामी सतह पर आज पूरे दुनिया में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है। जी हाँ, हम सब पर ये फ़र्ज़ आयद होता है, हम सब पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम अपने माहौल का ख्याल रखेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये जो छोटे छोटे गुलाब है, ये गुलाब नाइस सेकेंडरी स्कूल श्री गफारा के हैं। इन्होंने आज स्कूल के अहाते को तर्क करके पहलगाम की खूबसूरत वादियों में तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया है कि माहौल को बचाने के खातिर हमें कलीदी रोल अदा करना है। आप देख रहे हो, ये बच्चा कह रहा है थिंक ग्रीन बी ग्रीन स्टॉप पोल्यूशन। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल आया है। अगर हम माहौल को इन सब्ज़ जंगलातों से सजाएंगे, पोल्यूशन से बचाएंगे, तभी जाकर हम भी सेहतयाब रह सकते हैं। आप वाज़ह तस्वीर के साथ देख रहे हो, नाइस स्कूल श्री गफारा की एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद है, यहाँ पे उस्ताद भी इनके साथ आए हुए हैं और इन बच्चों का कहना है कि हम इसलिए, इन बच्चों के साथ साथ प्रिंसिपल साहब का कहना है कि हमने इसलिए पहलगाम को चुना है क्योंकि आजकल सैर व तफरीह के लिए लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। हम तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि माहौल को बनाने में अपनी ज़िम्मेदारी का बयान सबूत दे और माहौल को बचाने के लिए हर एक को कलीदी रोल अदा करना चाहिए। आपको याद होगा कि हमारे कश्मीरी सूफ़ी सेठ ने कहा है कि अन पोश तेले ये वन पोश। इन्हीं जंगलात की वजह से हमारा जो ग़िज़ा है वो तैयार होता है। लेकिन महकमा जंगलात के मुलाज़मीन से मेरी अदबन गुजारिश रहेगी, बहुत सारी शिकायतें मौसूल हो रही है कि महकमा जंगलात के मुलाज़मीन इस काम में मुलव्वस है कि वो रुश्वतखोरी के लिए जंगलात को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। लिहाजा DFO अनंतनाग से हम इल्तिमास करते हैं कि इस बारे में आप आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से कोई इकदाम उठाए और इन मुलव्वसिन को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आप बने रहे कश्मीर क्राउन के साथ, पहलगाम की वादियों से आपको मज़ीद अपडेट्स देते रहेंगे। अल्लाह निगहबान। जी आया सर, आज आपने एनवायरनमेंट डे के मौके पर मुनफरिद अंदाज में स्कूल के अहाते को छोड़कर पहलगाम का रुख किया है। क्या मुद्दा व मकसद है, क्या पैगाम पहलगाम की वादियों में लोगों को देना चाहते हो? देखो, ये खाली मैं ही नहीं मनाता हूँ, आज पूरा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहा है। मैंने पहलगाम इसलिए ऑप्ट किया है, आपको भी पता है कि पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। मेरा जो मदा और मकसद है, ये इन्फॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में पहुँचनी चाहिए क्योंकि वर्ल्ड को सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो है ना, वो आज एनवायरनमेंट का इशू है। मतलब गैर वक्त पे बारिशें हो रही हैं, गैर वक्त पे टेम्परेचर रेज हो रहा है बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। हमने एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया है, हमने डिफॉरेस्टेशन किया है, हमने ओवरग्रेजिंग की है। जितने भी थ्रेट्स हैं वो आज कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों को सिटाप के साथ, अपनी गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ हम यहाँ पे एक इवेंट मनाने जा रहे हैं जिससे हम लोगों को बाखबर करेंगे कि एनवायरनमेंट के थ्रेट्स को हम कैसे दूर करें। पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए, और पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं होनी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन हम पूरे वर्ल्ड तक पहुँचाना चाहते हैं। दैट इज़ वाई हमने पहलगाम को ही ऑप्ट किया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पूरे कंट्री के, पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं। जी आया सर, यहाँ पे आपने एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन की बात की। आप प्रिंसिपल के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी है, सोशल सर्वेंट भी है। आप बताइए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ मुलाजमीन हैं जो पेड़ काटने में मुलव्वस होते हैं, उन तक क्या पैगाम पहुँचाना चाहते हैं? देखो, ये तो उस डिपार्टमेंट के जो हाई ऑफिशियल उनको सोचना है, लेकिन अगर हम इंसानियत की बात करेंगे, आज सोशल वर्कर की बात करेंगे, नहीं होना चाहिए। उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ठीक तरह से। जहाँ पे ऐसे किस्म के वाक़ात हो रहे हैं उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए एज पर द लॉ कॉन्स्टिट्यूशन। जो उनके अपने लॉज होंगे या माशाल्लाह हमारे पुलिस डिपार्टमेंट उसके साथ होते हैं, जहाँ पे गलतियाँ हो रहे हैं उनको कहो कि उनको वहीं पर उनको अरेस्ट कीजिए या उनके इसको कानून के हिसाब से सज़ा दीजिए। मेरा मकसद यही है कि जो हमारा फ्यूचर है उनको हम अवेयर करें। कल यही ऑफिसर्स होंगे, कल यही एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, कल इन्हीं के हाथों में हमारा फ्यूचर होगा। इनको मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि ये एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हमें किसी किस्म की मतलब कुछ गलत नहीं करना चाहिए। जो इनके थ्रेट से हम उनको कैसे दूर करेंगे, कैसे हम डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म करेंगे, कैसे हम इस पॉलीथीन की बीमारी को दूर करेंगे। जब तक ये लोगों तक ये मैसेज पहुँचेगी नहीं ना, तब तक हमारा एनवायरनमेंट क्लियर नहीं होगा।
जी आया सर, हमेशा की तरह आपने आज मुनफरिद अंदाज में अपने गुलाबों को यहाँ पे लाया है। क्या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल की तशरीफ आवरी मुतवक्का है? यस मैं शुक्र गुजार हूँ अपने जो हमारे साइड का ही तहसीलदार साहब है, डॉक्टर साहब, उसने मुझे बहुत ही कोऑपरेट किया है। उसने मुझे कहा कि आप आ जाइए, हम आपके साथ जाना बचाना है, लेकिन उसको कुछ काम पड़ गया। दावतों में भी ये प्रोग्राम चल रहा है, वो 1 बजे तक आएंगे। पूरे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे साथ है, वो उन्होंने हमें ये मतलब कोऑपरेट किया इसमें। आप आ जाइए, हम यहीं पर आपके साथ यहाँ प्रोग्राम मनाएंगे। थैंक यू जी सर। आज आपके यहाँ पे पहलगाम में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया, इस दिन के हवाले से आप बताइए। देखिए, ये तो एक आलमी दिन है, जो आलमी दिन पूरे दुनिया में इस वक्त मनाया जा रहा है, हर साल मनाया जा रहा है। मुद्दा और मकसद इस दिन का यही है कि हमें अपने माहौल को बचाना है, अपने माहौल को तहफ़्फ़ुज़ देना है। आलमी बरादरी पूरी तरह से एक प्लेटफार्म में खड़ा होके इसके बारे में पहले सोचते हैं कि जिस तरह से दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है, लेकिन इस माहौल की तरफ हमें भी निगाहें डालनी है, क्योंकि यही माहौल, जब माहौल है तभी ज़िंदगी है। ज़िंदगी की बका की ज़ामीन यही माहौल है, जहाँ से हमें ताज़ा हवा मिलती है, जैसे हमें पीने के लिए साफ़ पानी मिलता है। लेकिन अगर हम इसी माहौल को गंदा करेंगे, साफ़ सुथरा नहीं रहेंगे, तो ज़िंदगी ज़वाल पजीर होगी, ज़िंदगी को दवाम नहीं होगा, तो ये ज़िंदगी जो एग्जिस्ट है, लाइफ एग्जिस्ट नहीं होगी। इसीलिए हर साल आलमी सतह पे माहौल को बचाने के लिए तदाबीर किए जाते हैं, इक़दामात किए जाते हैं। और हमने भी एक छोटा मोटा इनिशिएटिव आज लिया था हमारे चेयरमैन साहब ने नई स्कूल की तरफ से, क्योंकि ताकि हम आज इस पहलगाम में आए, पहलगाम की ग्रीनरी देखकर, यहाँ के दिलफरेब नज़ारे, यहाँ के कोसार, यहाँ के आबी ज़खायर और यहाँ का जो नज़ारा है, दिल को छू जाता है, दिल को अपनी तरफ कशिश करता है। वर्ल्ड, पूरी दुनिया से यहाँ पे टूरिस्ट आए, सयाह आते हैं इसका नज़ारा देखने के लिए। लेकिन कभी हमें हमारे अंदर, पहले हम अपने आप से ही शुरू करेंगे कि हम टस से मस नहीं होते हैं। प्लास्टिक के ढेर जगह जगह जमा किए जाते हैं। ये हम नहीं सोचते हैं कि आने वाला कल, मुस्तकबिल हमारे लिए क्या होगा। क्या हम अपनी टांगों पे अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार रहे हैं या हम अपने माहौल को बचा रहे हैं? लेकिन हमें सोचना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ आज पूरे तालिब इल्म जो है, हमने भी एक ड्राइव स्टार्ट किया था, इनको भी हम यही एजुकेशन देते हैं। और पूरे जितने भी यहाँ पहलगाम में जिनसे हमारी बात हुई, इनको भी हमने कहा कि कम से कम आप अपनी इस ग्रीनरी का, इस दिलफरेब नज़ारों का आप ख्याल रखें, खासकर आबी ज़खायर जिसको हम आबे ज़ुलाल कहते हैं। क्योंकि किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है, अगर फिरदौसो बर्रोए ज़मीं अस्त, हमें अस्तो। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे। और गवर्नमेंट को चाहिए, अगर वाकई सरकारें चाहेंगी, हुकूमत चाहेंगी, क्योंकि अल्लाह के बाद अगर यहाँ पे ज़मीनी सतह पे कानून कोई नाफिज करने वाला होता है, तो नाफिजुल कवानीन करने वाले आलमी इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि वो ऐसे कवानीन बनाए, सख्त से सख्त कवानीन। अगर वो चाहते हैं वाकई हमारा माहौल ये गंदगी से साफ रहे, गंदगी से पाक रहे, गंदगी यहाँ से दूर रहे, और पॉलीथीन को अगर हम भगाना चाहते हैं, वाकई दूर करना चाहते हैं, तो इस पर कदगन लगानी चाहिए और सख्त से सख्त उन लोगों को सजा दी जानी चाहिए जो इसका इस्तेमाल करते हैं। शुक्रिया। माहौल के बारे में ये रहनुमाई की है कि साफ़ सुथरा रहना नस्ब ईमान की अलामत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और तुहुर शत्रुल ईमान, सफाई आधा ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लगभग 1450 साल पहले फरमाया। सबसे पहले इस्लाम ने ही माहौल को खुशगवार रखने का कंसेप्ट दिया कि माहौल की सफाई नस्ब शिफात का सबब है। यह हमारा इस्लाम है जिसने हमें ये सिखाया कि माहौल के अंदर कैसे रहना है। कश्मीर में पहली बार ई ड्रग स्टोर ऐप डाउनलोड कीजिए अभी, क्योंकि हमें आपकी सेहत का ख्याल है। अब ऑनलाइन दवाइयों के लिए ऑर्डर कीजिए ई ड्रग स्टोर ऐप पर। इतना ही नहीं, बल्कि हर दवाई पर ई ड्रग स्टोर आपको दे रहा है 15% का डिस्काउंट। डाउनलोड कीजिए ऐप कश्मीर के किसी भी कोने से, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं या अपने घर में। ई ड्रग स्टोर आपकी सेहत का साथी। मजीद जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9873 108 158